सुग्रीव जी ने जब मुख्य सेनापतियों को कहा कि आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, तो सभी कपि दूर से प्रणाम करके राम जी को जाने लगे। सबसे पहले श्री जामवंत जी ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। फिर अंगद ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। नल नील ने प्रणाम किया, द्विजमंद ने किया। सबके जाने के बाद सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। और आपको बताऊं, जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया, भगवान ने हनुमान जी को अपने पास में बुला लिया, कहा इधर आइए मेरे पास। क्यों? इसलिए क्योंकि भगवान जान रहे हैं कि जा भले सब रहे हों, परंतु कार्य तो मेरा हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए तो भगवान ने सिर पर कृपा के हस्त को रखा अपने, और संध्या वाली मुद्रिका निकाल करके हनुमान जी को भगवान ने दिया। कहा हनुमान, ये मुद्रिका जब आप सीता जी को दीजिएगा ना, तो वो समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है, और उनके पास जाकर अनेक प्रकार से बहु प्रकार सीतहि समूह कहि बल बिरह बेगी तुम आए। हनुमान अनेक प्रकार से सीता को समझाइएगा, मेरा बिरह बल बताइएगा उनको, और समझा करके शीघ्र वापस आइएगा। यहां दर्शन करिए, श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा कि आप जाइए और सीता जी को बता करके वापस आइए। इसका क्या मतलब? भगवान ने जाकर आने के लिए कह दिया, इसका अर्थ है रास्ते में हनुमान जी को कोई रोकने वाला नहीं है। हनुमान जी लंका जाएंगे, मां का पता लगाकर वापस आ जाएंगे। ये प्रसंग कहता है, जीवन में कोई भी कार्य करने जाइए, अपने श्रेष्ठ से आशीर्वाद लेकर के जाइए। माता पिता श्रेष्ठ का आशीर्वाद यदि प्राप्त हो जाए तो जीव असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इतनी शक्ति है आशीर्वाद में। हनुमान जी कपियों को लेकर चले, एक गुफा में प्रवेश हुआ जहां स्वयं प्रभा जी मिली। स्वयं प्रभा जी ने सभी कपियों को तपस्या के बल से समुद्र के किनारे भेज दिया। उसी समुद्र के तट पर जटायु जी के भाई संपाति जी मिले कपियों को, और संपाति जी ने सीता जी का पूरा पता बता दिया। जामवंत जी से बोले, हे जामवंत जी, मैं नित्य देखता हूं, मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ नत करतेऊ कछुक सहाय। बोले जामवंत जी, मैं सीता जी को देख रहा हूं, लंका नगरी है समुद्र में 100 योजन दूर। उस लंका नगरी के अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी विराजमान है, मुझे दिखाई पड़ रहा है। सीता जी का पता मिल गया। जैसे जामवंत जी को संपाति ने बताया, पूरे कपि नाचने लगे। जामवंत जी बोले, बहुत सुंदर, और सहायता करिए। संपाति बोले, और सहायता नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बूढ़ भयऊ नत करतेऊ कछुक सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। मैं एक काम कर सकता हूं, आप सभी कपियों में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामवंत जी बोले, कौन जाएगा? संपाति कहते हैं, आप में से जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो जन सागर, करई सुराम काज मत्यागर, करई सुराम काज मत्यागर। मोहि बिलो की धरहु मन धेरा, मोहि बिलो की धरहु मन धेरा। राम कृपा कस भयउ शरीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापे उजाकर नाम सुमिरहि, पापे उजाकर नाम सुमिरहि। अति अपार भव सागर तरहि, अति अपार भव सागर तरहि।
संपाति जी ने कहा आप सभी कपियों में से जो कपि 100 जोजन की छलांग लगाने की शक्ति रखता है, कितना कितना बोलिए, 1 जोजन में 12 किलोमीटर, तो 100 जोजन में कितना हो गया, 1200 किलोमीटर। संपाति ने कहा कि यहां छलांग लगावे तो 100 जोजन यानी 1200 किलोमीटर बाद जाके उतरे। इतनी लंबी छलांग जो लगाएगा वो राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। संपाति जी बोल के चले गए। उनके जाने के बाद सभी कपि लोग आपस में चर्चा करने लगे, इतनी लंबी छलांग कौन लगा सकता है, संभव नहीं है इतनी लंबी छलांग लगाना। एक कपि ने कहा 10-20 होता तो हम ट्राई भी करते, हम एक बार 20 जोजन लगा लिए थे। दूसरे कपि ने कहा तुम क्या लगाए हो, 30 जोजन लगा के मैं बैठा हूं यहां पर। एक कपि को और जोश आया, उसने कहा तुम 30 जोजन लगाए हो, 50 जोजन की छलांग लगाया हूं मैं अपने जीवन में, 50 जोजन। संपाति जी देखिए ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 जोजन, जामवंत जी बोले शाबाश, क्या बात है, बजाइए ताली इनके लिए, 50 जोजन जा सकते हैं ये। तब तक एक कपि ने कहा मैं 70 जोजन चला जाऊंगा, 70 जोजन। जामवंत जी बोले बहुत सुंदर, बस पहुंचने वाले हो, और हिम्मत बांधो थोड़ा सा। एक कपि पूरा हिम्मत बांध कर बोला जामवंत जी 90 जोजन चला जाऊंगा, 90 जोजन। जामवंत जी बोले बस थोड़ा सा और हिम्मत लगाओ, 100 जोजन पूरा हो जाएगा। कौन जाएगा 100 जोजन? अब जिस कपि ने 90 जोजन कहा कि मैं 90 जोजन की छलांग लगा लूंगा, सभी दूसरे कपि उसका मुंह देखने लगे। बोले सही में जाओगे कि बस ऐसे ही फेंक दिए हो? जामवंत जी बोले 100 जोजन कौन जाएगा, हिम्मत बांधिए, कोई नाम न ले। और 90 जोजन वाला बार बार कहे हम जाएं। जामवंत जी उसका हाथ पकड़ के रखे कहीं चला ना जाए। बोले 90 नहीं 99 भी जाओगे तो पानी में डूब जाओगे। कितना जाना है? 100। बोलिए 100 जोजन। श्री जामवंत जी बोले आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, लज्जा नहीं आती युवा कहने में स्वयं को? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में मेरे बल नहीं है, मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 जोजन किसे कहा जाता है। भगवान ने मेरी जवानी के समय में भगवान ने वामन अवतार लिया और बलि को बांधने के लिए भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया था। उस स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बताता 100 जोजन किसे कहा जाता है। जवानी को जब ललकारा ना, तो अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं उस पार, लेकिन रिटर्न की मेरी गारंटी नहीं है कोई। चला जाऊंगा, वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा इसका भरोसा नहीं है। जामवंत जी मन में बोले जब जाके आइए नहीं पाइएगा तो काहे बीच में लबर लबर बोल रहे हैं। जाना किसको है? किसको जाना है? हनुमान जी को। जो जाना है वो चुप बैठा है, और जिसको जिसको नहीं जाना अपना अपना विजिटिंग कार्ड लेके घूम रहे हैं। 20 जोजन, 30 जोजन, 40 जोजन, 50 जोजन। हाँ हाँ, एकदम आज की स्थिति है। काम करने वाला केवल काम करता है, जिसको कोई काम नहीं करता वो फोटो खिंचवाता है। जामवंत जी महाराज कपियों से पूछे बजरंग बली कहां है? सबने कहा पता नहीं, वहां सामने न जाने आंख बंद करके क्या कर रहे बैठे हुए सामने। देखिए पीछे, देखिए पीछे देखिए। जामवंत जी सबको लेकर गए हनुमान जी के पास, जाकर बोले कहरी छपति सुनु हनुमाना, कहरी छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना, का चुप साधी रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना,
जामन जी बोले हे बजरंग बली, पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप तो उस पार जा ही सकते हैं, कहिए जाइएगा ना। हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुखाज जामा जी बोले जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी, जगत का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? जाएंगे ना उस पार आप। हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले कीर्तन करने के लिए आप आए हैं यहाँ पर, ये कीर्तन का समय है। आपका अवतार क्यों हुआ है कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, हे पवन पुत्र, राम काज लग तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी बोले आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। हे बजरंग बली, उसी राम कार्य के लिए आपको बुलाया जा रहा है। जैसे हनुमान जी सुने राम काज लगी मम अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, इतना विशाल रूप बना लिया हनुमान जी। सभी कपि हनुमान जी को देखने लगे। हनुमान जी बोले मैं पार नहीं करूंगा, समुद्र पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, रावण को उसकी पूरी सेना के साथ समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूं, क्या करूं जामवंत जी जल्दी बताइए। जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, पहले बराबरी में आइए। आप न रावण को मारिएगा, न राक्षसों को मारिएगा, न लंका उठाकर यहां लाइएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामवंत जी बोले एक काम, इतना करा होता तुम जाए, इतना करा होता तुम जाए, सीतहि देखी कहु सोया, सीतहि देखी कहु सोया, सीतहि देखी कहु सोया। जामवंत जी ने कहा आप चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिएगा और सीता जी की सूचना आकर के राम जी को बताइएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट लगाए बिना चला आऊंगा? जामवंत जी बोले ना ना, उसको छूइएगा भी मत, ये हमारा आपका कार्य नहीं है, उसके लिए श्री रघुनाथ जी स्वयं में पर्याप्त हैं। हम और आप तो केवल कौतुक के लिए रहेंगे। कपि से न संग संहारे निश्चर, राम सीतहि जानी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पातो मन से दास तुलसी गावै, रघुवीर पद पातो मन से दास तुलसी गावै।
जामवंत जी कहते हैं कपियों की सेना साथ में कौतुक के लिए रहेगी। राम जी कपियों की सेना लेकर जाएंगे, राम जी निशाचरों का अंत करेंगे और राम जी ही सीता जी को लेकर के आएंगे। नारद आदि भगवान के इस मंगल यश का गुणगान करेंगे। इस कथा को जो सुनेगा, जो गाएगा, जो कहेगा और अथवा जो समझेगा, वो अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी का पता लगाकर चुपचाप आइए। सुंदर कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे हैं और चौपाई प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंदन मूल फल खाए। जब लगी आवो सीतहि देखी, होई ही काज मोहि हरस विसेखी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, कहीं नाई सबन कहूँ माथा। चले हरसिहि धरि रघुनाथा, चले हरसिहि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदि चढ़े उताओ पर, कौतुक कूदि चढ़े उताओ पर। बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुवीर सम्हारे। पर क्यों पवन तनय बल भारे। पर क्यों पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, गिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता। चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, अमोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चले हनुमाना। एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारे, जल निधि रघुपति दूत बिचारे। तै मैना कहोहि संहारे, तै मैना कहोहि संहारे, तै मैना कहोहि संहारे। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, सीता जी का पता लगाइए, अब पता लगाकर आ करके राम जी को बताइए। बस हनुमान जी ने कपियों से कहा कि मैं जा रहा हूं पता लगाने, जब तक पता लगाकर वापस ना आ जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। क्यों? हनुमान जी चाहते हैं कि हम पता लगाकर आवें और जब सभी लोग मिल करके जाकर राम जी को बताएंगे तो कहा जाएगा कि सभी कपियों ने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले जब तक मैं आ न जाऊं आप जाइएगा मत यहां से। हनुमान जी कहते कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मुझे हर्ष हो रहा है। इतना कह के समुद्र के किनारे एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर। हनुमान जी छलांग लगाकर उस पर चढ़ गए और बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं। जाने से पहले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार हनुमान जी जय घोष किए। बार बार रघुवीर संहारी, तर के पवन तनय बल भारी। ऐ हनुमान जी महाराज चले लंका की ओर। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक। मैनाक पर्वत जल से बाहर निकले और हनुमान जी से बोले आप राम जी के दूत हैं, राम कार्य करने जा रहे हैं। उड़ते उड़ते हे बजरंग बली आप थक गए होंगे,
मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, मेरे ऊपर थोड़ी देर उतर करके विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले रुकिए, पिताजी का मित्र पिता जैसा होता है, मैं पहले आपको प्रणाम करता हूं। हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन्हा प्रणाम। और बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। मैनाक को प्रणाम करके हनुमान जी महाराज चले। आपको बताऊं, जब हनुमान जी सुंदर पर्वत से छलांग लगाए ना, एक सिद्धांत हम और आप पढ़े हैं, लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को हम और आप सभी लोग पढ़े हैं। कहा गया है कि न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन का खोज किया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमको पढ़ाया गया कि न्यूटन ने लिखा इसको, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, न्यूटन को छोड़िए, न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिख कर गए सिद्धांत। ये गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी जब सुंदर पर्वत से छलांग लगाए तो उस जिस फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना फोर्स नीचे गया। चले उसोगा पाताल तुरंत, पाताल तक सब खड़बड़ा गया, हिल गया। उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। देवताओं को लगा कि जिस प्रकार हम लोगों को रावण मारा है हनुमान जी को भी मारेगा, तो हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा आई और हनुमान जी के सन्मुख आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लगी है, का थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, राम जी का कार्य करके मैं अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा। बोले नहीं अभी खाऊंगी तुरंत। हनुमान जी बोले इतने भूख लगी तो मुंह खोलो। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने 1 जोजन बड़ा शरीर बनाया। कितना बड़ा? 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाया। सुरसा 1 जोजन की हुई तो हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, डबल। ये डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा। 16 जो जन मुक्ते ठयऊ, 16 जो जन मुक्ते ठयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु दून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन तेहि आनन जेठा, सत्य जो जन तेहि आनन जेठा। अति लघु रूप पवन सुत लेना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। अति लघु रूप पवन सुत लेना। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। सुरसा 4 जोजन की हुई तो हनुमान जी बोलिए बोलिए 8 जोजन। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 50 तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया। सत जो जनत ही आनन कीन्हा, आनन यानी मुख। उसने हनुमान जी को खाने के लिए जो मुख खोला, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊं तो मेरा आधा शरीर राम जी के पास रहेगा, आधा शरीर सीता मैया के पास।
फिर भगवान भी सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, क्या गारंटी है कि मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। बड़ा होने से काम होने वाला। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लघु नहीं अति लघु रूप धारण कर लिए और लघु रूप बनाकर सुरसा के मुख से प्रवेश किए, उसके शरीर के भीतर गए और आधी घंटा रहने के बाद मुख से बाहर आ गए। किसी ने कहा महाराज सुरसा के पेट में जब हनुमान जी गए तो सुरसा ने मुंह क्यों नहीं बंद कर लिया? देखिए छोटा मुंह रहता ना टप से बंद कर लेती। 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोल के बैठी है। इतने दूरी तय करने में हवाई जहाज को 2 घंटा लगता है। फुल स्पीड से बंद कर रही थी अभी वो, अभी आधा ही बंद की थी, तब तक हनुमान जी उसके मुख से बाहर आ गए और बाहर निकल कर बोले माँ अब तो मैं तुम्हारे पेट के भीतर से जाकर आया हूं, क्या अब भी मुझे तुम खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल और बुद्धि का पता लगाने आई थी। पता चल गया आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं, आशीर्वाद दे रही हूं। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो भरसि चले। आशीर्वाद देकर सुरसा गई। हनुमान जी आगे बढ़े। समुद्र के लंका के किनारे समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को जिर रखा है जिसका नाम था सिंहिका। इसका एक ही काम है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की छाया पकड़ती थी, खींचती थी और नीचे समुद्र में पानी में डुबो के मार देती थी। उसने यही छल हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी की छाया पकड़ के नीचे खींचने लगी। जैसे खींच कर नीचे लाई, हनुमान जी अपनी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर हनुमान जी मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? एक ही मुक्का में मरी गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो मति धीरा। मार करके हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े। लंका देखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई दिए। हनुमान जी बोले दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, रात में चलूंगा। और जैसे संध्या के बाद अंधकार हुआ, हनुमान जी छोटा रूप बनाकर मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, तो कह चल सिमोहिनिंदरे, तो कह चल सिमोहिनी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मलब सठ मोरा, मोरा हार जहां लगी चोरा। जैसे हनुमान जी छोटा रूप बना करके लंका के मुख्य द्वार से लंका में प्रवेश प्रारंभ किए, उसी मुख्य द्वार पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है, पता है आपको नाम? जोर से बोलिए। लंकिनी। क्या नाम था उसका? राक्षसी है ये, लंका के मुख्य द्वार पर विराजमान है। अंधेरे में भी उसने हनुमान जी को देख लिया, अंधकार में भी। मन में सोचने लगी मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है ये बानर, चोरी करने लंका में आया है। चिल्लाई हनुमान जी पर, बोली ऐ दुष्ट, तो जानता नहीं लंका में जो चोरी करने आता है मैं उसको पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी बोले तुम केवल चोर को खाती हो, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा स्वयं का राजा है, उसको तो नहीं खाई तुम, हमको खाने की बात करती हो। खाना है तो कभी आम ट्राई किया है तुमने? आम खाओगी? आम? लंकनी बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम और आम को न जाने उससे बड़ा अभागा कौन होता है।
बोली अरे बानर, तुम लंका में राम का नाम नहीं ले हो सकते। आम क्या होता है? आम? हनुमान जी बोले खाओगी? लंकनी बोले खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी पीछे एक लोग को खिलाया हूं, अभी अभी दे करके आ रहा हूं, तुम्हारे लिए एकदम अल्फांसो ले आया हूं, एक्सपोर्ट क्वालिटी। नीचे आओ, अभी खिलाता हूं। जैसे नीचे झुकी लंकिनी, हनुमान जी उसके खोपड़ी पर एक मुष्टिका रखे, बोले जय श्री राम। मुठिका एक महाकपि हनी हनी मने हन दिए। जैसे एक मुष्टिका मारे, बाप बाप करते खून की उल्टी करके उतनी दूर चली गई। हनुमान जी जाकर उठाए उसको, लंकिनी को, बोले स्वाद कैसा था ये बताओ पहले, और एक दूसरा खिलाऊं? तुरंत हाथ जोड़ लिया लंकिनी ने, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था उस समय मैं भी वहीं थी। ब्रह्मा जी ने कहा था जिस दिन तू किसी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है अब, क्योंकि जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य बानर नहीं होगा, वो राम जी के दूत स्वयं श्री हनुमान जी महाराज होंगे जो तुझे मारेंगे। बोली देख्यूं नयन राम कर दूता, अब मेरा पुण्य उदय हो गया हनुमान जी। तुरंत उसने हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया और आज्ञा दी, प्रविशि नगर की जय सब राजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। भावना एक पुनि दीख सुहावा, भावना एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। गोस्वामी जी कहते हैं लंकिनी ने हनुमान जी से कहा कि आप लंका में प्रवेश करिए और राम जी का सब कार्य पूर्ण करिए।